नाटक नाटक नाटक, भटकन भटकन भटकन, हम दिखाते हम सुनाते बच्चों का एक नाटक, जिसमें भटके बच्चों को लाएंगे राह सही। हम सभी हम सभी हम सभी, नाटक नाटक नाटक, भटकन भटकन भटकन। Today is the day of party. Why? Because it's my brother's birthday. मैं यार अनुज तेरे लिए एक मीम बनाकर रात 12 बजे पोस्ट करता हूँ। अनुज कब तक ब्रो ये पुराना पापा का मोबाइल चलाते रहोगे? लास्ट 2 मंथ से मम्मी पापा से आईफोन 14 मांग रहा हूँ, पर उन्हें ना तो मेरी ना मेरे स्टेटस की चिंता है। छोड़ो यार, हम सब पार्टी करते हैं। मैं तो पार्टी में नहीं आ रही थी, पर नीरू ने कहा भाई की पार्टी है इसलिए आ गई। जिंदगी हम लोग जीते, पर बड़े लोग हर बात पर रोक लगाने का प्रयास कर रहे हैं। कल शाम एक रील इंस्टाग्राम के लिए बनाने गंगा बैराज चले गए। थोड़ा समय लग गया। मम्मी ने यहाँ वहाँ फोन कर करके मेरा मूड ही खराब कर दिया, और घर जाने पर तो ऐसे फट पड़ी जैसे मुझे कोई उठा ही ले गया हो। अरे हमारा भी अधिकार है, हम भी समझदार हैं, पर पुराने लोग ना जाने क्या क्या सोच लेते हैं हमारे बारे में। छोड़ो बड़ों की बातें, बड़ों की बात न करना। हम हैं भारत के युवा, पार्टी करते हैं, पार्टी करेंगे, किसी के भी बप्पा से नहीं डरेंगे। नाटक नाटक नाटक, भटकन भटकन भटकन। अरे ये क्या करने लगे? चाय बनाने को बोलते हो और मोबाइल चलाने लगते हो। जाड़ों में चाय यूं ही ठंडी हो जाती है। पहले जब लोग सोते थे तो उनका शरीर आराम करता था, पर जब आज लोग सोते हैं तो उनका मोबाइल आराम करता है। गूगल बता रहा है कि आज रात ठंड और बढ़ेगी, टेम्परेचर 6 डिग्री तक जाएगा। तो ऐसे जाड़े में चाय तो बनती ही है। और कहाँ गए साहबजादे? मैं क्या जानूं, कहीं वे कहकर भी जाता है। बस कान में हेडफोन लगाए और गाड़ी निकाली और चले गए साहबजादे। मैं कह देती हूँ इस बार भी वो पास नहीं होगा। जैसा रवैया देख रही हूँ उससे यही लगता है। बच्चों के इस तरह थोड़े ही पीछा पड़ा जाता है। तुम तो प्यार से बोलना ही नहीं जानती। बच्चे तो प्यार के भूखे होते हैं। हाँ, प्यार के भूखे होते हैं। मैं तो लट लिए घूमती हूँ उनके पीछे। जब देखो मुझे ही तुम ब्लेम करते हो। अनुपमा, आज का जमाना ऐसा नहीं रहा। अगर हम बच्चों के साथ ज्यादा सख्ती करेंगे तो बच्चे आज नहीं तो कल हमारा सामना जरूर करने लगेंगे। और कहाँ गई हमारी बिटिया रानी? उसके कॉलेज में कभी कुछ चलता ही रहता है। पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं दिखाई देता। खैर छोड़ो, आज तुम घर पे रहोगे ना? मुझे शॉपिंग करने जाना है। मैं कहाँ घर में रहूंगा, मेरी तो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तुम ई शॉपिंग से सामान ले लो। ई शॉपिंग? ना बाबा ना, मैं तो मार्केट जाती हूँ। ओह गॉड, कैसा जमाना आ गया है। पता नहीं दुनिया किस ओर जा रही है। हाँ, आजकल सब न्यूज़ चैनल्स वही तो दिखा रहे हैं कि कैसे वह सरफिरा आफताब साइकोपैथ ने अपनी लिव इन रिलेशन में रहने वाली मासूम श्रद्धा को कैसे बेरहमी से 35 टुकड़ों में काट डाला। न्यूज़ चैनल्स बता रहे हैं कि पिता ने श्रद्धा को ऐसे साथ रहने से मना किया था, पर इस बात पर इतनी क्या लड़ाई गुस्सा कि लड़की का मर्डर ही कर दिया। अब क्या माँ बाप को मुंह सिल कर रहना पड़ेगा? खैर छोड़ो, मैं 1-1:30 बजे तक वापस आ जाऊंगी। तब तक तुम घर पे रहना। पर मालकिन, हमके भी जाए करा जल्दी। देख रहे हो इसके रंग ढंग? देख रहा हूँ, और सब कुछ देख कर भी आंखें बंद करने को मजबूर हूँ। जो होना है वह होगा ही। माँ, आज सुबह सुबह ही पर्स लेकर कहाँ गई पापा? घर का कुछ सामान लेने गई है। तू कहाँ गई थी?
कॉलेज में ड्रामे की रिहर्सल चल रही थी, पर हीरो का रोल करने वाला लड़का आज आया ही नहीं, इसलिए हम सबको वापस लौटना पड़ा। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? पढ़ना लिखना तो सब तुम लोगों ने ताक पर रख दिया है। तुम्हें तो ये ड्रामे, फेसबुक और इंस्टाग्राम ही पास करा देंगे। पापा, पढ़ाई तो रोज रोज की है और यह ड्रामे तो कभी कभी के हैं, और मुझे तो हीरोइन का रोल मिला है। मैं कहता हूँ नीरू, पढ़ाई में समय दो। पढ़ना जरूरी है। पढ़ाई के बिना जिंदगी में कुछ मिलना नहीं है। आप तो हमेशा यही उपदेश देते रहते हो। क्या आपको इतनी चिंता है हमारी पढ़ाई की? नाउ वी आर फुल्ली ग्रोन अप। देखा आपने? ये हमारे बच्चे हैं। इन्हें समझाना हमारा काम नहीं रहा। ये अपना भला बुरा समझते हैं। ये अपनी मर्जी से पढ़ेंगे, अपनी मर्जी से बाहर जाएंगे, अपनी मर्जी से आएंगे और सब कुछ सोशल मीडिया पर करेंगे। इन्हें हमने पाला पोसा, इनके लिए हम सुबह से शाम तक खटते रहते हैं, पर ये है कि इन्हें हमारे हस्तक्षेप का एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं। ऐसे अचरज से क्या देख रहे हो मेरी ओर? बात अचरज की नहीं है पापा, महान आश्चर्य की है। क्यों? क्या हुआ? जरूर कुछ बात है पापा। आपने मुझे कुछ कहा नहीं, मैंने जूते कहीं फेंके, कोट कहीं, पर आप बिल्कुल चुप रहे। लगता है मम्मी से लड़ाई हुई है। अभी पूछता हूँ मम्मी से। मम्मी, ओ मम्मी। मम्मी बोलती ही नहीं। कहाँ गई सुबह सुबह? बाजार। बाजार? सुबह ही सुबह? क्या बात है पापा, आप चुप क्यों हैं? आज आपने आफ्ताब श्रद्धा केस मीडिया में देख लिया क्या? पापा डर गए, पर हम ऐसा नहीं कर सकते पापा। जरूर डर गया हूँ बेटा। तुम जैसा वीर पुत्र पाकर डरूंगा नहीं तो और क्या करूंगा, और कर भी क्या सकता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो आप पापा? ठीक है, आप कर भी क्या सकते हो? आप कहते तो शायद ना मैं जूते मोजे रखता, ना कोट टाई। ये दीवारें मेरे लिए हिम्मत खड़ी करो। मेरे हाथों में सुहाग की मेहंदी रचाकर, मांग में सौभाग्य का सिंदूर भर कर भी तुम मुझे यूं उपेक्षित निगाहों से मत देखो। ना, मैं मर जाऊंगी। ओ सॉरी पापा, मुझे याद नहीं था कि आप यहाँ बैठे हैं। दरअसल मैं अपने नाटक का रिहर्सल कर रही थी। सच पापा, कलाकार की सबसे बड़ी सफलता आत्मस्मृति है। जब तक कलाकार अपने आप को भूलकर अपने पात्र में रम नहीं जाता, तब तक उसकी कला में निखार नहीं आ सकती। क्या हुआ पापा, आप चुप क्यों हैं? मैं बताऊं क्या हुआ पापा को? क्या हुआ, बता तो ही। सोशल मीडिया और मल्टीमीडिया देख देख कर पापा डर गए। तुम्हें भी तो पता है वह केस आफ्ताब श्रद्धा वाला। बड़ी गलत हरकत की लड़के ने, लेकिन सब नई जनरेशन में ऐसे ही नहीं होते हैं। मम्मी पापा लोग हम पर कोरा शासन करना चाहते हैं। बात बात पर रोक, पग पग पर हस्तक्षेप। हम इतने मूर्ख नहीं है नीरू, हमें भी अपने भविष्य की चिंता है, पर जब हमें जरूरत से अधिक टोका जाता है तो प्रतिक्रिया स्वरूप हम अनुशासनहीन हो जाते हैं। तो तेरा क्या विचार है? बहुत दार्शनिक हो रहे हो। हम सभी नई जनरेशन के लोग ठीक करते हैं, लेकिन हमें आदेशों में इतना दबा दिया जाता है कि हम अपने आप को दबा दबा महसूस करते हैं। हम भटक कर ऐसे चमकदार जंगल में सच या सोशल मीडिया में खो जाते हैं कि हमारा विवेक अंधा हो जाता है और हमें नए नए रोग जैसे इंसोमेनिया, रात में नींद न आना, आंखें खराब होना। ओह माय फिलोसोफर ब्रदर। हाँ नीरू, कितना भटका हूँ आज तक, पर कहीं शांति ही नहीं मिलती। भटकन कहीं कभी शांति ही नहीं दे सकती। भटकन का तो कहीं अंत ही नहीं। सच कहता है तू अनुज।
भटकन आदमी को भटकाती है। आदमी इन सब से बच नहीं पाता। हम घर से बाहर भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि हमारा मन घर की बंद दीवारों से समझौता नहीं कर पाता और बाहर सहारे को कोई छत ही नहीं है, इसलिए हम भटकते हैं। क्या यही हमारी नियति है? हाँ, यही तुम्हारी नियति है। घर की दीवारों के तुम बंदी नहीं होना चाहते। तुम्हें चाहिए खुला आकाश, पर खुला आकाश कहाँ नहीं है। माँ बाप के प्यार को तो तुम लोग समझने की चेष्टा तक नहीं करते। जो प्यार करेगा, दुलारेगा, क्या वह गलत काम पर लताड़ेगा नहीं? जरूर लताड़ेगा। हमें इतना हल्का प्यार नहीं करना चाहिए पापा, जो आंधी में एक तिनके जैसा रह जाए। हमें प्यार चाहिए, केवल प्यार, जिसे डांट मिटा न सके। आप लोगों की उपेक्षा हमारे व्यक्तित्व को बौना बना देती है। ठीक कह रहा है अनुज पापा। आपके पास कहाँ समय है हम बच्चों के लिए, घर के लिए? हम तो भाग के सहारे पलकर बड़े हुए हैं। हमें भाग ही रास्ता दिखाएगा आगे भी। घर का अकेला लड़का मैं कितना उपेक्षित, कितना लांछित। कब घर में आता, कब घर से जाता, कौन देखने वाला है? किसको फुर्सत है? आप ऑफिस में, मम्मी कॉलेज में, घर खाली दीवारों का नाम नहीं होता पापा। मुझे लगता है तुम लोग किसी नाटक के डायलॉग बोलने लगे हो। गजब का कमांड आ गया है तुम्हारा भाषा पर। मुझे गर्व है तुम पर। आप किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेते पापा। सब कुछ हंसी में टाल देते हैं। आज जब मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गया, सबने मुझे जन्मदिन की बधाई दी, पर किसे याद, आज से ठीक 15 वर्ष पहले कोई लड़का जन्मा था और हम लोगों ने उसका नाम प्यार से अनुज रखा था। प्यार की थपकियां दी थी, दुलार की लोरियां गाई थी उसके लिए। पर यह सब उसको कहाँ याद? उसको तो केवल इतना याद है, उसे डांटा क्यों जाता है, पढ़ने को याद क्यों दिलाया जाता है? पागल कहीं का। तो क्या मम्मी, तुम्हें अनुज का जन्मदिन याद था क्या? हाँ, अनुज के दोस्तों को याद था, और ये गिफ्ट हम ऐसे ही नहीं लिया है, बिना किसी ओकेजन के। ओह, सो वंडरफुल मम्मी। आई कांट डिस्क्राइब द डिसेंसी ऑफ योर चॉइस। 12 अगस्त को मेरा भी बर्थडे आ रहा है, याद है ना? धत पगली, बच्चों के जन्मदिन माँ बाप को याद नहीं दिलाए जाते, उन्हें याद रहते हैं। हाँ अनुज, बहुत दिन से आपकी फरमाइश थी ना आईफोन 14 की। ये लो, हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू मॉम डैड। हैप्पी बर्थडे टू यू ब्रदर। थैंक यू सिस। हाय, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा एक दिन। बस बस, इतना मक्खन मत लगाइए मॉम। हम सभी टीनेजर्स अपनी भावनाओं को लेकर बड़ों से गुस्सा हो जाते हैं और जीवन में भटकते हुए गलत राह पकड़ लेते हैं। लेकिन बड़ों का आशीर्वाद, पथ प्रदर्शन नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं और भविष्य के सुनहरे कल के लिए हमें राह दिखाते हैं।